अब हमारे साथ भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर लाइव जुड़ चुके हैं और यह मौजूदा वक्त का सबसे महत्वपूर्ण इंटरव्यू होगा। और अब देश के लोगों के साथ आंदोलन कर रहे तमाम किसानों को भी इस इंटरव्यू को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। तोमर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद सुधीर जी, बहुत धन्यवाद। तोमर साहब, जी न्यूज एक बहुत बड़ा मंच है। 180 देशों में देखा जाता है, देश विदेश में लोग अब आपको देखेंगे, किसान भी देख रहे होंगे। इस समय रात के 9:30 बज रहे हैं। लेटेस्ट जानकारी आपसे देश चाहेगा। आपके पास किसानों के लिए लेटेस्ट ऑफर इस समय का क्या है? आप क्या कहना चाहेंगे उन्हें? सुधीर जी, मैं आपके माध्यम से आंदोलनकारी किसान भाइयों और बहनों को यह अनुरोध करना चाहता हूं कि चर्चा के दौरान जो विषय चिन्हित किए गए थे उन विषयों को लेकर सरकार क्या कदम उठा सकती है, इसका प्रस्ताव किसान यूनियन के पास भेज दिया गया है। अभी तक हमको लिखित में उनका जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। मैं इंतज़ार कर रहा हूं कि किसान यूनियन का जवाब आए। यदि उनको इस प्रस्ताव पर कोई आपत्ति है या इस प्रस्ताव पर भी उनको कोई सुझाव है तो वो ज़रूर चर्चा के लिए आएं। और भारत सरकार उनसे लगातार वार्ता में है। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जब वार्ता चल रही है विषयों को लेकर, उस समय कोई भी आंदोलन का आगामी चरण घोषित किया जाना उचित नहीं है। आंदोलन करना लोकतंत्र में हमारा अधिकार है, लेकिन हम सबको यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हमारा अधिकार प्राप्त करने की दृष्टि से जब हम आंदोलन करते हैं तो दूसरे नागरिकों के मौलिक अधिकार का हनन हमारे किसी कदम से नहीं होना चाहिए। इस समय सर्दी का मौसम है, कोविड का संकट है, दिल्ली के नागरिक आंदोलन के कारण परेशान हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से विनम्रता से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि किसान भाइयों को, किसान यूनियन को आंदोलन का रास्ता छोड़कर वार्ता के लिए आना चाहिए। सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार है और ये संवेदनशीलता हम लोगों ने पिछले दौर में प्रदर्शित भी की है। और जो बिंदु निश्चित हुए थे उन बिंदुओं पर सरकार ने यूनियंस को रिस्पांस भी दिया है। जी, तो आपका ऑफर क्या है? देखिए, कुछ बड़े मुद्दे हैं जो बार बार किसानों के दिमाग में हैं। उसमें से एमएसपी का मुद्दा है, मंडी रहेंगी या नहीं रहेंगी ये मुद्दा है, और भी बहुत किसानों के मन में ये गलतफहमी है उनकी ज़मीनें हड़प ली जाएंगी, छीन ली जाएंगी, बड़े बड़े उद्योगपति आ जाएंगे। तो आज सरल भाषा में, क्योंकि आपने प्रपोजल तो बना के दिया होगा किसानों को, लेकिन देश के करोड़ों लोग सरल भाषा में आपसे समझना चाहते हैं, और जो किसान आंदोलन में नहीं बैठे, अपने घर बैठे हैं, उनके लिए भी आप सरल भाषा में बताएंगे आपका ऑफर है क्या? मैं किसान बंधुओं को कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने 6 वर्षों में कृषि को समृद्ध बनाने के लिए अभूतपूर्व उपाय किए हैं। चाहे वो एमएसपी को 50% लागत पर मुनाफा जोड़कर घोषित करने का मामला हो, चाहे खरीद की सीमा को बढ़ाने का मामला हो, गेहूं और धान के साथ साथ दलहन और तिलहन की खरीद को भी शुरू करने का मामला हो, 10,000 एफपीओ बनाने का मामला हो, 1 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रावधानित करने का मामला हो, और इन सब चीज़ों का फ़ायदा किसान को मिले। इसलिए किसान जो अभी तक कानूनों की बंदिश में जकड़ा हुआ था उसको कानून के माध्यम से स्वतंत्रता देने का मामला हो। मैं सुधीर जी आपके माध्यम से किसानों को यह जोर देकर कहना चाहता हूँ कि ये जो कानून बनाए हैं ये कानून किसानों के जीवन में बड़ी तब्दीली लाने वाले हैं, किसानों को समृद्ध बनाने वाले हैं। खेती का योगदान देश के जीडीपी में बढ़े, इसमें योगदान करने वाले हैं। लेकिन इन विषयों को लेकर कई प्रकार की गलतफहमियां क्रिएट हो गईं।
एपीएमसी बंद हो जाएगा। हमने बार बार कहा है कि राज्य के कानून से एपीएमसी एक्ट बनता है, मंडियां राज्य के अधीन हैं। यह जो हमारा केंद्र का एक्ट है यह राज्य के कानून को अतिक्रमित नहीं करता, इसलिए एपीएमसी को कोई खतरा नहीं है। जहाँ तक एमएसपी का सवाल है, जब एक्ट पर चर्चा हो रही थी उस समय भी ये विषय आया था। मैंने लोकसभा और राज्यसभा के फ्लोर पर देश की जनता को, किसानों को आश्वस्त किया, एमएसपी चल रही थी, चल रही है, आने वाले कल में भी चलती रहेगी, इस पर कोई खतरा नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी देश को आश्वस्त किया, एमएसपी जारी रहेगी, इसमें किसी प्रकार की किसी को कोई शंका करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपके माध्यम से किसानों को यह भी बताना चाहता हूँ, यह कानून जब हमने बनाया तो इस दृष्टिकोण के आधार पर बनाया कि खेती के क्षेत्र में निजी निवेश गांव तक पहुँचे, जिससे कि किसान अपने उत्पादन को अगर रोकना चाहता है तो उसके लिए गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता हो और किसान अपने घर से भी, खेत से भी, वेयर हाउस से भी, कहीं भी किसी को भी अपनी मनचाही कीमत पर अपना उत्पादन बेचने के लिए स्वतंत्र हो। आज हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति चश्मा बनाता है तो चश्मा बनाने वाला जो व्यक्ति है वह खुद ये तय करता है कि वो चश्मे की कीमत क्या होगी और वो किसे बेचेगा, कहाँ बेचेगा। लेकिन किसान देश का सबसे बड़ा उत्पादन करता है, उसको आज तक इस बात का अधिकार नहीं मिला कि वो अपना उत्पादन कहाँ बेचे और किस दाम पर बेचे। हम लोगों ने इस कानून के माध्यम से किसान को ये स्वतंत्रता देने का प्रयास किया। हमने कहा कि एपीएमसी के बाहर जो एरिया है, जिसको ट्रेड एरिया कहेंगे, उसमें बिना टैक्स के खरीद फरोख्त होगी। लेकिन किसानों को ये लगता है कि एपीएमसी इससे कमज़ोर हो जाएगी। हमने किसानों को कहा है एपीएमसी को सुदृढ़ बनाने के संपूर्ण उपाय किए जाएंगे और किसानों को यह भी कहा है कि अगर आपको लगता है कि एपीएमसी के बाहर बिना टैक्स के खरीद होगी तो एपीएमसी में कोई नहीं जाएगा और बाहर बिना टैक्स के ही लोग खरीद फरोख्त करेंगे। आप सब जानते हैं कि अगर कृषि उपज पर टैक्स नहीं होगा तो इसका फ़ायदा किसान को ही मिलेगा और उसको दाम बढ़कर मिलेगा, क्योंकि व्यापारी जब खरीद करता है तो निश्चित रूप से कोई भी व्यापारी अपने पास से टैक्स नहीं देता, उतने कम पैसे में किसान से फसल को खरीदता है। लेकिन हम लोगों ने किसान यूनियन की इस बात को गौर किया और हमने कहा कि अगर आपके मन में ये शंका है तो हम ये शंका दूर करने को तैयार हैं और हमने कहा है कि राज्य सरकार प्राइवेट मंडियों को भी रजिस्टर्ड कर सकेंगी। राज्य सरकार उस पर एपीएमसी की तरह सेस और टैक्स भी लगा सकेंगी। तो जब लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगा तो एपीएमसी में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं रहेगी। हमारे कानून के माध्यम से व्यापारियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो उसका फ़ायदा किसान को ही मिलेगा। साथ ही दूसरा उन लोगों का मत ये था कि एसडीएम छोटा अधिकारी है, विवाद की स्थिति में ये न्याय नहीं दे पाएगा, इसमें न्यायालय जाने की अनुमति होनी चाहिए। हमने इस पर भी अपना सकारात्मक रुख दिखाया। मैंने कहा अगर आपको ऐसा लगता है तो हम इस रास्ते पर भी चल सकते हैं। हम लोगों ने एसडीएम इसलिए सोचा था कि कोर्ट में मुकदमा बहुत दिन तक चलता है, न्याय देर में मिल पाता है, कोर्ट के सामने बहुत सारे मुकदमे हैं। एसडीएम एक सरकारी अधिकारी है जो किसान के सबसे नज़दीक है और हमने ये भी तय किया कानून में कि 30 दिन के अंदर उसको निराकरण करना पड़ेगा और यह भी उसको अधिकृत किया कि वो किसान की भूमि के विरुद्ध किसी भी प्रकार की वसूली का निर्णय नहीं दे सकेगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट जो जिसे कहते हैं हम सब लोग सामान्य भाषा में, उस एक्ट का भी निश्चित रूप से किसान को बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि अगर छोटा किसान अगर बुआई के समय उसको फसल के मूल्य की गारंटी मिल जाए तो वो किसी प्रकार की रिस्क में जा सकता है। वो महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो सकता है, वो टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकता है, वैश्विक मानकों के अनुसार खेती कर सकता है, क्योंकि उसके पास मूल्य की गारंटी है
उसके पास मार्केट की उपलब्धता है, तो निश्चित रूप से जब महंगी फसलों की ओर जाएगा तो उसको अधिक दाम मिलेंगे, अच्छी खेती कर सकेगा, अच्छा मुनाफा कमा सकेगा और इसका फ़ायदा उनको होएगा ही। किसानों को लगता था कि जब फार्मिंग का एग्रीमेंट होगा तो उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो हम लोगों ने यह भी सुनिश्चित किया कि भाई ठीक है, राज्य सरकार रजिस्ट्रेशन कर सकेगी, हम इस प्रकार की भी व्यवस्था कर देंगे। जब तोमर तक साहब, राज्य क्या सरकार इसके आपकी लिए नियम इस नहीं दौरान बनाएगी आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पूरे मामले के बारे में ब्रीफ किया है? क्योंकि आपकी कई राउंड की बातचीत किसानों के साथ हो चुकी है, क्या आपने उन्हें ब्रीफ किया और इस पर प्रधानमंत्री का क्या रुख है? माननीय प्रधानमंत्री जी से इस मामले में चर्चा हुई है। सारा देश इस बात का साक्षी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गांव गरीब किसान के प्रति प्रतिबद्ध हैं। जब हमने प्रधानमंत्री जी को बताया तो उन्होंने कहा कि किसानों के प्रति पूरी संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए, किसानों को कानून की भावना से अवगत कराना चाहिए और किसानों से चर्चा के माध्यम से रास्ता निकालना चाहिए और उन्हीं के निर्देश पर निश्चित रूप से चर्चा के दौर चल रहे हैं और हम सब लोग इस कोशिश में हैं किसानों के साथ मिलकर चर्चा करके और इस बात को समाधान तक पहुंचाएं। जी, लेकिन फिर ऐसा तोमर साहब क्या हो रहा है कि नरेंद्र मोदी और नरेंद्र तोमर दोनों की टीम इतनी लगी हुई है, फिर भी किसान आपकी बात समझ नहीं पा रहे या मान नहीं रहे हैं, क्या कारण हो सकता है इसमें? मैं आशावान हूँ सुधीर जी। मुझे लगता है कि कई बार आंदोलन को समाधान देने में समय लगता है, लेकिन हम लगातार किसानों के साथ चर्चा में है और चर्चा में जो बिंदु निर्धारित किए गए थे उन बिंदुओं का निराकरण करने के लिए हम लोगों ने उनको प्रस्ताव भेजा है। मैंने जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बताया आपको, एपीएमसी का बताया, एसडीएम और जुडिशरी के बीच में जो उनके मन में शंका थी उस बारे में बताया। इसी प्रकार से फराली के मामले में एनवायरनमेंट एक्ट की वो बात करते हैं, हमने उसमें भी समाधान करने की बात कही है। बिजली के एक्ट की बात करते हैं, उसमें भी समाधान करने की बात कही है। तो जो मुख्य रूप से बिंदु हैं वो बिंदु निश्चित रूप से हम लोग समाधान करने के लिए तैयार हैं और मुझे सभी यूनियन के साथ बातचीत करने में ये एहसास होता है कि बहुत सारे लोग इन समाधान से सहमत हैं, लेकिन पूरे तबके में कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको समाधान तक नहीं पहुंचने देना चाहते। उनके अपने अपने स्वार्थ हो सकते हैं, उनका अपना वेस्टेज एजेंडा हो सकता है, इसके कारण थोड़ी सी तकलीफ आ रही है। लेकिन मुझे लगता है कि किसान यूनियन के लोग सकारात्मक दृष्टि से सोचेंगे, सरकार की बात को समझेंगे, सरकार की भावनाओं को समझेंगे। यह सरकार किसानों की बहबूदी के लिए काम करने वाली सरकार है। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, देश को एक ऐसा नेतृत्व मिला है कि किसानी के क्षेत्र में अगर हम देखेंगे तो 75,000 करोड़ रुपया पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से हर वर्ष किसान के खाते में पहुंचाने का काम इस सरकार के माध्यम से किया जा रहा है। किसान की आयु 60 वर्ष की हो जाती है, उस समय वो खेती करने के योग्य अपने आप को नहीं पाता है, उस समय उसको सामाजिक सुरक्षा की ज़रूरत होती है। इसके लिए पीएम मानधन योजना बनाई है जिसमें 60 वर्ष की आयु के बाद किसान को 3,000 रुपया मासिक पेंशन मिलेगी। इसमें 21 लाख से अधिक लोग जुड़ चुके हैं और लगातार इस दिशा में काम हो रहा है। और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ने कानून ही नहीं बनाए, इन कानूनों को ठीक से लागू करना और पीछे जो योजना है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हो, चाहे वो एफपीओ 10,000 एफपीओ बनाने का मामला हो, चाहे अन्य प्रकार की योजनाओं का मामला हो, ये कानूनों का अमल और सारी योजनाएं यह निश्चित रूप से खेती के क्षेत्र में खेत तक, गांव तक, किसान के घर तक इंफ्रास्ट्रक्चर को पहुंचाएंगी, रोजगार के अवसरों का सृजित करने में उपयोगी होंगी और फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से बड़ी मात्रा में रोजगार मिलेगा और किसान को वाजिब दाम मिलेंगे। कृषि के क्षेत्र में
इन कानूनों के माध्यम से क्रांतिकारी बदलाव आने वाला है। तोमर साहब, हमारे देश ये में बताइए कि इन आप 73 वर्षों में जी। अनेक क्षेत्रों में बदलाव हुए हैं, लेकिन कृषि के क्षेत्र में बड़ा बदलाव कानूनी नहीं हुआ था। इसके कारण कृषि का क्षेत्र बहुत दिन तक उपेक्षित रहा। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने साहसपूर्वक ये निर्णय लिया और मैं समझता हूँ यह बात किसानों को समझाने में हम लोग सफल होंगे। जी, करोड़ों किसान इस समय देख रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने ये पूछा है कि इनसे, कृषि मंत्री से पूछिए कि इस कानून को वापस लेने की कितनी संभावना है। 0% संभावना है या आप अभी भी इसके बारे में विचार कर सकते हैं? देखिए सुधीर जी, मैंने किसान यूनियन के साथ भी बातचीत की और मैं देश भर के किसानों को खुले मन से कहना चाहता हूँ कि कोई भी कानून अगर बना है तो हर चीज़ कानून में खराब नहीं होती। कानून को पढ़ना चाहिए, कानून के प्रावधान पर विचार करना चाहिए। प्रावधान पर कहीं आपत्ति है तो सरकार उस पर विचार करने को तैयार है, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ के साथ ये कहना पड़ता है कि लोकसभा और राज्यसभा में भी जब ये कानून आए तो सभी दलों के लोगों ने इन कानूनों पर अगर विचार किया और अपने विचार व्यक्त किए, लेकिन प्रतिपक्ष के लोगों ने जब इन कानूनों पर विचार व्यक्त कर रहे थे उस समय किसी भी प्रावधान पर बातचीत नहीं की, किसी भी प्रावधान को गलत नहीं ठहराया और दुनिया भर की राजनीति की बात होती रही। और मैं किसान यूनियन के लोगों से कहना चाहता हूं कि आप प्रावधान पर आइए, प्रावधान पर बात करिए, प्रावधान पर चर्चा करने के लिए, प्रावधान में अगर आवश्यकता पड़ेगी तो बदल करने के लिए भारत सरकार तैयार है जी। भारत लेकिन आप सरकार वापस लेने के लिए वह तैयार हर नहीं काम करेगी जो किसान के जीवन स्तर में बदलाव लाना चाहता है। वापस नहीं लेंगे, लेकिन आप संशोधन के लिए तैयार हैं? जी सुधीर जी। जी, मैं कह रहा था आप वापस नहीं लेंगे, संशोधन के लिए आप तैयार हैं? नहीं, मैंने कहा ना कि कुल मिला के वापस लेने की बात तो तब उठती है जब सरकार चर्चा करने को और सरकार संशोधन करने को तैयार ना हो। बातचीत में जो विषय आए हैं उनको सरकार एड्रेस कर रही है तो वापस लेने का सवाल उठता कहाँ है? जी, हमने देखा कि आपके साथ जितनी भी जब कई राउंड की बातचीत हुई तो किसान तो आपकी चाय तक पीने को तैयार नहीं है। तो इतनी नाराजगी क्या है किसानों को कि ना आपकी चाय पी रहे हैं, ना आपके साथ खाना खा रहे हैं, चाय भी अपनी अलग लेकर आते हैं। तो उससे ऐसा लगता है कि माहौल काफी हॉस्टाइल है। नहीं, मैं समझता हूँ सुधीर जी, शुरुआती दौर में वो लोग जब आए तो उन्होंने भोजन भी किया, उन्होंने चाय भी पी और अच्छे से बातचीत की। बातचीत के दौर में अलग अलग भी बातचीत हुई और उसमें सहमति बनने के एक तौर से मार्ग प्रशस्त हो रहे थे। जैसा मैंने बताया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सहमति के मार्ग को प्रशस्त नहीं होने देना चाहते। उन्होंने किसान नेताओं को एकदम कटघरे में खड़ा कर दिया। अरे आप सरकार से अलग से बात कर रहे हैं तो आपके नियत में कुछ गड़बड़ है। तो अब दिक्कत सबसे बड़ी कुल मिला के यही है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मंशा ठीक नहीं है, जो किसानों के प्रतिनिधि के रूप में नहीं, किसी एक निश्चित विचारधारा के नाम लेना चाहेंगे ऐसे लोगों का? कौन है ये लोग, आप बताना चाहेंगे? आंदोलन में घुस गए हैं और वो इस आंदोलन को प्रभावित करने का एक असफल प्रयत्न कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि सामान्य तौर पर इतनी बात हुई और इतनी बार मैंने मीडिया से भी बात की, मैं इस आंदोलन को किसान के दृष्टि से ही देखता हूँ। किसान यूनियन से जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं किसान नेताओं की दृष्टि से ही उनको देखता हूँ और मेरी नीयत पवित्र है तो मुझे लगता है कि सामने वाले भी उतनी पवित्रता से मुझे बात करेंगे। लेकिन मैं देख रहा हूँ इस आंदोलन में तमाम सारे दिल्ली के दंगों के और कोरे भीमा गांव वाले दंगों के जो दोषी हैं, जो जेल में हैं, जिसने देशद्रोहिता का काम किया है, उनको रिहा कराने के लिए पोस्टरबाजी हो रही है, नारे लग रहे हैं। इसमें तमाम सारा वामपंथी एलिमेंट घुस गया है और वो कुल मिला के इस पूरे किसान आंदोलन की दिशा बदलने का प्रयास कर रहा है और यह आंदोलन अराजक हो जाए इस दिशा में प्रयास कर रहा है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है।
मैं आपके माध्यम से किसानों को और किसान यूनियन के नेताओं को धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस आंदोलन को अनुशासित बनाए रखा है। कोई घटना और दुर्घटना इस आंदोलन में नहीं हुई है और मैं उनको आग्रह करना चाहता हूं, इस प्रकार के तत्वों से आंदोलन को बचाना चाहिए। अगर इस प्रकार के तत्व घुसेंगे, आंदोलन की दिशा को प्रभावित करेंगे, आंदोलन की दिशा को बदलने की कोशिश करेंगे, तो किसानों के साथ ये बड़ा अन्याय होगा। और मुझे आशा है कि जो किसान यूनियन के नेता हैं इस दिशा में विचार करके सावधानी बरतेंगे। जी तोमर साहब, हमारे पास 5 मिनट और हैं। क्या आपके पास भी ये खबरें आई हैं, रिपोर्ट्स आई हैं कि आने वाले कुछ दिनों में कुछ अलगाववादी लोग हिंसा करवाने की तैयारी कर रहे हैं इस किसान आंदोलन के जरिए? सुधीर भाई, अभी मेरे पास कोई ऐसी पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन सामान्य तौर पर मीडिया के माध्यम से और वहाँ के जो चलचित्र दिखाई देते हैं उससे इस प्रकार की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। और इसलिए मैंने आज भी जिन लोगों से बात करना थी उन लोगों से बात की है। और लेकिन मैं अभी तक जितने वार्ता के दौर में रहा हूँ, मुझे संतोष है इस बात का कि किसान यूनियन के सभी नेताओं ने इस बात का भरोसा दिलाया है कि कोई भी अराजक तत्व उनके मंच का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, कोई भी राजनीतिक तत्व उनके मंच का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। और हम ऐसी किसी चीज़ को प्रोत्साहित नहीं करेंगे जो आंदोलन को नुकसान करे या देश को नुकसान करे। और मुझे आशा है कि शायद इस दिशा में इन सब यूनियन के नेताओं के प्रयत्न सफल हों, ऐसी मेरी कामना है। जी, आप तो खुद किसान हैं तोमर साहब। अगर आप राजनीति में नहीं आए होते, आप मंत्री नहीं होते, आप एक आम किसान होते, तो आप इस नए कानून को कैसे लेते? क्या आप भी धरने पर बैठते? एक सवाल मेरा ये है। दूसरा ये कि हम देख रहे हैं कि 1 या 2 राज्यों से ही सारे लोग हमें दिखाई दे रहे हैं इस पूरे प्रदर्शन में। बाकी के राज्यों के जो किसान हैं वो या तो चुप हैं या फिर वहां जा नहीं रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह है? सुधीर भाई, ये बात सही है कि मैं भी किसान परिवार से आता हूं और मेरी भी खेती है, लेकिन मेरा रास्ता दूसरा होने के कारण मैं स्वयं अपनी खेती नहीं कर पाता हूं। लेकिन अगर मैं आज इस अवस्था की जगह एक किसान होता तो मैं समझता हूं आगे बढ़ चढ़कर इन कानूनों का स्वागत करता, क्योंकि ये कानून किसान को आज़ादी प्रदान करने वाले हैं और छोटे किसान की आमदनी बढ़ाने वाले हैं, छोटे किसान को सुरक्षा प्रदान करने वाले हैं। छोटा किसान भी समृद्ध खेती कर सके, वाजिब दाम उसे प्राप्त हो सकें, टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सके और अपने पढ़े लिखे बच्चों को भी खेती में लगा सके, इस बात का मार्ग ये नए कानून प्रशस्त करते हैं। तो ये सारे देश के किसान ही आपके खिलाफ हैं या सिर्फ पंजाब के किसान आपके खिलाफ हैं? नहीं, मैं सुधीर ये कह रहा हूँ, इसी का परिणाम है कि आज पूरे देश भर में कहीं भी किसान के मन में किसी भी प्रकार का ना संकोच है ना गलतफहमी है। आप मध्य प्रदेश देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए, कर्नाटक देख लीजिए। आप सामान्य तौर पर कभी कभी राजनीतिक दल किसी आंदोलन का बंद का समर्थन कर देंगे तो उन राजनीतिक दल के कार्यकर्ता कुछ निकलेंगे बंद कराने के लिए, लेकिन पूरे देश में 8 तारीख के बंद में भी कोई किसान नहीं दिखा जहां जो दल इस आंदोलन को समर्थन कर रहे थे उनके छुटपुट कार्यकर्ता दिखाई दिए। और बंद का पूरा असर पंजाब और हरियाणा में भी नहीं हुआ और बाकी देश के हिस्सों में तो होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। पूरे देश के करोड़ों की संख्या में किसान इन नए कानूनों का स्वागत कर रहे हैं। ये नए कानून किसान के जीवन में निश्चित रूप से परिवर्तन लाने वाले हैं, ऐसा विश्वास देश के किसानों के मन में बैठा हुआ है। इसीलिए देश में कहीं और से कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है। जी, अब आपसे आखिरी सवाल मेरा ये है कि आप जो सारी बातें समझा रहे हैं, अगर ये सारी बातें और ये सारे प्रपोजल ऑफर लेकर आप एक बार आंदोलन किसान जो हैं, आंदोलनकारी किसान,
वहीं पर अगर आप चले जाएंगे उनके पास, सिंगू, इस बार की बैठक आप विज्ञान भवन में मत करिए, वहां कर लीजिए, सिंगू बॉर्डर पर कर लीजिए, उनके साथ उनका लंगर खा लीजिए, एक बार उनकी जलेबी उनके साथ शेयर कर लीजिए। और आपको लगता है कि अगर आप ये जेस्चर करते हैं तो शायद किसानों को आपकी बात ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगी। वहाँ और भी बहुत सारे किसान होंगे, नेताओं के साथ ही नहीं, आम किसानों से भी बातचीत हो पाएगी। ये भी करके देख सकते हैं आप। हाँ सुधीर भाई, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं किसान यूनियन के नेताओं से बातचीत करता रहता हूँ और मैंने आज भी कुछ लोगों से बातचीत की है और मैंने उनको कहा है कि भाई प्रस्ताव पर चर्चा करके आगे का कार्यक्रम तय करके आप बताइए। और निश्चित रूप से अगर इस प्रकार की भी आवश्यकता पड़ेगी तो मैं तो किसान हूँ और हमारे अन्नदाता किसान कहीं बैठे हुए हैं, तो अगर वो इजाज़त देंगे तो मैं उनसे मिलने के लिए तैयार हूँ। चाहे विज्ञान भवन में मिलें, चाहे कार्यक्रम स्थल पर मिलें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जी, तोमर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। और मुझे लगता है कि आज आपने जो सारी बातें बताई हैं, मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा स्पष्ट रूप से एक्सप्लेन करना संभव नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो करोड़ों किसान सुन रहे हैं, हमें, आपको देख रहे हैं, उन्हें आपकी बातें में कुछ दम नज़र आएगा, और नहीं आएगा तो वो आपसे संपर्क करेंगे। और ये जो पूरा विवाद है ये जल्दी से जल्दी किसी तरह से बस खत्म हो जाए, पूरा देश ये चाहता है। बहुत धन्यवाद सुधीर जी, आपने ये अवसर मुझे प्रदान किया। जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हमारे साथ थे और हमने उन्हें एक मंच दिया, हमने पूरा मौका दिया उन्हें अपनी बात कहने का, क्योंकि देश के करोड़ों किसान, करोड़ों लोग इस समय हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इनकी बात भी वहां तक जानी चाहिए। और उन्होंने पूरी कोशिश की किसानों को कन्विंस करने की अपने तर्क देकर। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.